दोस्तों, कूलॉम के नियम के बाद हम दूसरा टॉपिक सतत आवेश वितरण कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अंतिम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें आवेश घनत्व भी कहते हैं। एकांक अगर लंबाई है तो, पृष्ठ है तो, या एकांक आयतन है तो सतत आवेश वितरण क्या होता है? किसी निकाय में नजदीक नजदीक समान रूप से आवेशों का वितरण सतत आवेश वितरण होता है। और सतत आवेश वितरण यदि एक लाइन पर है, रेखा पर है, तो रेखीय होगा। यदि किसी सरफेस पर है, किसी पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ आवेश वितरण होगा। और यदि किसी वॉल्यूम पूरे आयतन में है, तो पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण होगा। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी सीधे चालक तार की इकाई लंबाई, मान लीजिए इकाई लंबाई है डेल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहलाते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा से। तो इसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा सिग्मा इक्वल dq अपॉन dl। ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर आपको इसका dq निकालना है, डेल q निकालना है, तो डेल q इक्वल सिग्मा डेल। ये हमारे पास कहीं पर पूरे आवेशों की जहां जरूरत होती है वहां हम ये मान रखते हैं। ये अब इसको डायग्राम से अगर समझें, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक चालक तार है और इस चालक तार में टोटल Q चार्ज है। अब इस चालक तार के इतने से अल्पांश पर मान लो डेल Q है और इस चालक तार से r दूरी पर कोई Q नॉट चार्ज स्थित है, तो इस डेल Q द्वारा इस Q नॉट पर मान लीजिए बल लगता है डेल F। ये कितना लगेगा दोस्तों? ये लगेगा, कूलॉम से निकालना पड़ेगा, डेल F इक्वल डेल Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है? r स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी किधर होगी? r के। अब इसमें हम लोगों को डेल क्यूब का मान रखना पड़ेगा, ये मान रखना है। तो ये टोटल डेल एफ कितना आ जाएगा? इक्वल डेल क्यू, ये रहा आपके पास, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट लैम्डा डेल एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r के। इस तरह से हम लोगों को कहीं कहीं पर आगे के जो फॉर्मूले आने हैं उन फॉर्मूलों के अंदर हमें डेल क्यू के मान निकाल के रखने पड़ेंगे, चाहे वो किसी चालक तार पे, किसी चालक पट्टी पे, या किसी चालक गोले पे। क्यों? क्योंकि तार होगा तो रेखीय लेंगे, पृष्ठ होगा तो हम पृष्ठीय लेंगे, और आयतन होगा वहां पर आयतनीय आवेश वितरण लेंगे। तो ये चीज तो आती है आपके पास रेखीय आवेश वितरण की। अब बात आती है पृष्ठ आवेश वितरण की। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? किसी चालक तार की जगह हम लोगों को चालक पट्टिका लेनी पड़ेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा किसी चालक पट्टी के एकांक क्षेत्रफल, इसमें हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, में आवेश क्या होते हैं? पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं इसको।
तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर डेल क्यू अपॉन डेल एस। अब दोस्तों मैंने तीनों टेबलें पास में इसीलिए बनाई है कि आपको डिफरेंस पता चल जाए। देखिए लैम्डा इज इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एल, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की, लाइनर। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल एस, यहाँ पर बात हो रही है पृष्ठ की, सरफेस की। तो आप इससे डेल क्यू निकाल सकते हैं, डेल क्यू इक्वल सिग्मा डेल एस। अब बात आती है इनकी यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट होती है कूलम बटे मीटर, इसकी होती है कूलम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना तो इसकी मीटर स्क्वायर होगा। अब आपको यहाँ पर सेम यही का यही डायग्राम यहाँ लाइन का बनाया है, यहाँ पर आपको किसी एक पृष्ठ का चित्र बनाना है। मान लीजिए ये कोई एक आपके पास चालक पट्टी है और इस चालक पट्टी का ये छोटा सा अल्पांश है, इस छोटे से अल्पांश में चार्ज है डेल क्यू, और इससे r दूरी पर ये कोई चार्ज है क्यू नॉट, और इस पर फोर्स, ये डेल क्यू जो है इसके ऊपर फोर्स लगाता है डेल आर। अब सेम की सेम वही की वही कूलम का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? डेल एफ इक्वल ये आ जाएगा क्यू नॉट डेल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। अब दोस्तों डेल क्यू का यहां पर मान रखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है सिग्मा डेल एस, तो डेल एफ इक्वल कितना होगा? डेल एफ इक्वल क्यू नॉट और ये आ जाएगा सिग्मा डेल एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। अब आपको अगर इस पूरे पृष्ठ पर, न कि पहले तो हमने डेल क्यू निकाला है, अगर आप पूरे पृष्ठ पर सब क्यू आवेश के कारण फोर्स निकालना चाहते हैं तो ये जो डेल एस है इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इंटीग्रेशन डेल एस इक्वल एस, पूरा पृष्ठ है। तो इस तरह से हमें 2 बार रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। अब हम लोग तीसरी जो बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इन 2 अगर टेबल्स को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर हमने तार माना, यहां पर हमने चालक पट्टिका मानी, यहां पर हम कोई चालक गोला मान लेंगे। यहां डेल एल माना, यहां डेल एस माना, यहां पर हम डेल बी मान लेंगे। यहां हमने सिग्मा माना, यहां पर हमने डेल्टा माना, यहां हम सिग्मा माना, यहां हम कोई तीसरा कांस्टेंट रो मान लेंगे। तो फिर बाद में ये डायग्राम लाइनर का है, ये आपके सरफेस का है, और ये डायग्राम हम लोग मानेंगे किसी वॉल्यूम का। तो कैसे लिखेंगे? किसी चालक गोले के एकांक आयतन में आवेश। दोस्तों इसे आवेश घनत्व भी कहते हैं, इसको भी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में आवेश ये रॉ इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल वी। अब देखिए डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है डेल एल का, लाइन का, सरफेस का डेल एस, और वॉल्यूम का डेल वी। तो यहां पर आपके पास डेल क्यू का मान आ जाएगा, डेल क्यू इक्वल रॉ डेल वी। अब ये यहां पर वापस आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका? किसी वॉल्यूम का। ये हमारे पास कोई वॉल्यूम है, अब इस वॉल्यूम का ये टोटल चार्ज है, और इस वॉल्यूम के अंदर कोई एक पार्ट ऑफ वॉल्यूम है, ये है मान लीजिए डेल वी, और इस डेल वी में चार्ज है डेल क्यू। डेल क्यू यहां पर आर दूरी पर कोई क्यू नॉट है। अब यहां पर फोर्स लगता है डेल वी, डेल एफ, ये का ये देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये डायग्राम देख लीजिए और ये डायग्राम देख लीजिए। हम लोगों को डेल एफ निकालना है, डेल एफ इक्वल क्यू नॉट डेल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर नॉट। अब हम लोगों को डेल क्यू की यहां पर वैल्यू लिखनी है जो ऊपर पड़ी है, तो यहां पर आ जाएगा डेल एफ इक्वल क्यू नॉट और रो डेल वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर के। तो दोस्तों
सतत आवेश वितरण में हमने 3 पार्ट थे, तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने यहाँ पर डिफाइन किया है, इक्वेशंस दी हैं, डायग्राम्स दिए हैं और इनके यूजेस दिए हैं कि किस काम हम ये सब चीजें निकाल रहे हैं। हम किस काम निकाल रहे हैं, आगे हमें फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालना है, फोर्स का क्या करोगे, आगे हमें तीव्रता निकालनी है। तीव्रता का आप क्या करोगे, आगे हमें विभव निकालना है। विभव का आप क्या करोगे, आगे हमें धारिता निकालनी है। क्यों, क्योंकि स्टेप टू स्टेप हमारी फिजिक्स अगले चैप्टर में चलती जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें फोर्स का हर तरीके से दिमाग में पता नहीं होगा तो हम ये चीजें जान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कंटिन्यूस आपको जो कंटिन्यूस तीनों जो चीजें हैं इनके आपको डिफरेंस जो है, आपको डेल्टा, सिग्मा और रॉ, डेल क्यू का मान यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। आप डायग्राम्स में अच्छी तरह से समझिए और इस चैनल को आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करवाने में मदद कीजिए। हम आपके सामने हर वीडियो में नया से नया कुछ लाने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन का पालन कीजिए और आप घर में रहिए और अपनी पढ़ाई के लिए आप चिंतित रहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई में लग जाइए।